you're taking. यस सर। भारतीय रेलवे सरकार को रेल पर कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर उन्हें डेवलप करना चाहिए। भारत में दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है और उसी को मद्देनजर देखते हुए हमें ट्रेन का निर्माण करना चाहिए और ये बहुत ही अच्छी सेवा है। इसमें बहुत कम मतलब समय रहते हम कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं और ये यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। एंड दैट्स ऑल। यस सर। जैसे बोलो बेटा। रोड बोलो बोलो बोलो, आई एम सॉरी, बोलो। जैसे रोड की सुविधा तो मतलब कई तरह के मिलते हैं और रोड में मतलब रोड रोड चालक में तो कई वाहन मतलब छोटा से छोटा गाड़ी उसमें मतलब चला सॉरी। तो मैं बोलूं सर। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज। हमें मतलब रेलवे इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ज्यादा समय में हम ज्यादा दूर पे नहीं जा पाते हैं, लेकिन रोड पे हम कम टाइम पे जा सकते हैं। रेलवे पे हम कम टाइम पे जा सकते हैं रोड से, और ज्यादा टाइम पे लाइक रेलवे में कम टाइम पे ज्यादा लोग जा सकते हैं बहुत दूर तक, और रोड में मतलब बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, और मतलब अगर हम रोड यूज करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, नॉइस पॉल्यूशन, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। सर कंचन कुमारी मेरी टीम की लीडर है या कोई और? अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ ठीक है। तो सर मैं पहले डाटा थोड़ा प्रेजेंट करना चाहूँगा। 2018 का डाटा मेरे पास अभी है। 2018 में रेलवे में टोटल 26,052 लोगों की मौत हुई थी 2018 में। रेलवे से रिलेटेड जितने भी एक्सीडेंट्स हैं, रेलवे क्रॉसिंग या रेलवे में किसी डब्बे में आग लग जाना या दुर्घटनाग्रस्त कुछ भी हो जाना, तो 26,052 लोग मरे थे टोटल 2018 में। 2017 में यह संख्या 25,490 थी और 2016 में 26,103। मतलब हर साल का आंकड़ा 26-25 हजार के अराउंड है। बट रोड में यही आंकड़ा हो जाता है 1,50,000 और 1,47,000। 2019-18 की मैं बात कर रहा हूँ, लोगों की मरने की संख्या। लेकिन रोड पे एक्सीडेंट्स की टोटल संख्या जो है वो है 4 लाख से भी 4.5 लाख के करीब। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि रोड्स पे एक्सीडेंट्स तो ज्यादा होता है रेलवे के मुकाबले, बट रोड्स जो है वो ज्यादा सुविधाजनक है। और पहला बात, रोड्स का नेटवर्क ज्यादा फैला हुआ है रेलवे के मुकाबले। अब अगर सरकार चाहेगी कि रोड्स को खत्म कर दिया जाए और रेलवे को फैला दिया जाए तो इसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो इसीलिए मैं रोड के फेवर में हूँ आज, और मैं उसी की तरफ बोल रही हूँ। तो थैंक यू।
कंचनगंज Excuse me, Achal. Can I speak against Raj? यस सर No, actually, I'm not, sir. I'm just a student like you. Please don't tell me, sir. ओके Okay. Raj, देखो पहले I'm sorry. I just turned off my mic. देखो राज, पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपने तो पहले रेल का बेनिफिट बता दिया, आपने जो पार्ट आपने बोला उसमें। तो यहाँ पे तो आपने रोड के बारे में कुछ नहीं कहा, रेल के बारे में बता दिया कि रेल में जो है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वो कम होते हैं एज कंपेयर टू रोडवेज। और उसके बाद सेकेंडली आपने बोला कि रोड में सुविधाएं हैं, तो उसके बारे में आपने डिस्क्राइब नहीं किया कि किस प्रकार का सुविधा है। तो आप अपने पॉइंट को थोड़ा एलेबोरेट करिए। और ओके, क्या मैं बोल सकता हूँ कंज्यूमर? ऐसा है कि बार बार पूछोगे तो दिक्कत होगी। फोरम ऐसा है कि हम लोग सब दूर दूर बैठे हैं, तो उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर तुम बोलना चाहो तो हाथ उठा के अपना पॉइंट रखो। एक चीज़ बताना चाहता था इसके पहले कि तुम बोलो राज, कि हमें ये सोचना पड़ेगा जब भी हम डिबेट करते हैं, तो अगर बड़े डिबेटर्स को जो अच्छे डिबेट करते हैं उनको देखो तो वो सोचते हैं उसके बारे में नॉलेज रखते हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि रोड हो या रेलवे हो, उन दोनों में कई दृष्टिकोण से उसको देखा जाता है कि किसके पक्ष में है आप। दृष्टिकोण क्या हो सकता है कि सुरक्षा किस में ज़्यादा है, तो सेफ्टी एक डायमेंशन है, एक आयाम है उसका, उसके तरीके से वो अच्छा या बुरा हो सकता है, किस में ज़्यादा सेफ्टी है, किस में कम सेफ्टी है। दूसरा आयाम है सुविधाएं। रेल में जाके सो सकते हो, कार में नहीं सो सकते हो, तो ये सुविधाएं जो हैं वो एक दूसरा आयाम है। उसके बाद का आयाम है खर्चा। सरकार को कितना लगता है बनाने में, 1 माइल रोड बनाने में, 1 माइल रेलवे बनाने में कितना खर्चा लगता है, ये सोचना पड़ेगा। चौथा आयाम है कि आदमी के लिए किराया कितना है। जा तो तुम जहाज से भी सकते हो, जा पानी से भी सकते हो, लेकिन खर्चा किस में ज्यादा है? तुम्हारा किराया कितना, सरकार को कितना खर्चा लगता है बनाने में, तुमको कितना पैसा देना पड़ता है। ये सब अलग अलग आयाम हैं जिसके साथ आप डिबेट कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना है। तो जब डिबेट करते हैं आप उसके पहले सोचना है कि क्या क्या मुख्य पॉइंट्स हैं, उस पर हम कैसे बोलेंगे और उसके बारे में नॉलेज लेके जाना है। तो जब आप अभी डिबेट कर रहे हैं तो सोचिए कि किसमें सुरक्षा ज़्यादा है, किसमें सुविधा ज़्यादा है, किसमें सरकार को ज़्यादा खर्चा लगता है और किसमें किराया ज़्यादा लगता है। और अभी ज़रूरत क्या है भारत में रेल की ज़्यादा ज़रूरत है, रोड की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या गांव में सड़क है, वहाँ सड़क जानी चाहिए, अगर नहीं है तो सड़क बनाना पड़ेगा हमें। रेल हो सकता है ज़्यादा हो, या बड़े शहरों को जोड़ने के लिए अच्छे रेल ट्रैक्स नहीं है, तो वो हमें खर्चा करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सोचनी है। तो हमने आपको 5 चीज़ें बताई हैं: सुरक्षा, सुविधा, खर्चा, किराया और ज़रूरत। इन सबों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग बात करें। राज बोलिए अब। हाँ, तो सर मैं अपने पॉइंट को थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ। रोड का फायदा लोगों को ये होता है कि जैसे कि ये हर गांव को गांव से कनेक्ट करती है, शहर को शहर से कनेक्ट करती है। ट्रेन में लोग ज्यादातर इसलिए सफर करते हैं, उसके लिए वो पहले से प्लान बनाते हैं कि हाँ मुझे इस तारीख को कहीं जाना है, उस तारीख अगर ट्रेन है तो मैं उसका टिकट बुक करूंगा। बट रोड में ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए आपका भाई आपसे 15 किलोमीटर दूर के एक शहर में रहता है, और अगर रोड की सुविधा ठीक से है तो आप उसके पास 1 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं किसी भी व्हीकल के थ्रू। अगर मान लीजिए उसको कोई भी इमरजेंसी पड़ती है या उसका कुछ एक्सीडेंट होता है तो आप उसके पास पहुंच सकते हैं रोड के थ्रू। बट ट्रेन में यह इतनी जल्दी संभव नहीं है, क्योंकि ट्रेन का एक निश्चित टाइम रहता है। बट किसी का भी कभी भी इमरजेंसी हो सकता है, उसका कोई टाइम नहीं है। तो इसीलिए रोड अच्छे हैं ट्रेन से, बट वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में हैं।
और रोड्स का ये फायदा है कि बहुत सारी कंपनियां अपने माल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हाईवेज का उपयोग करती है। और मुझे एक और चीज रोड में अच्छी लगती है कि जैसे रोड्स को ऐसे उनके नाम रखे गए कि NH ये, NH नंबर ये, बट ट्रेन का नाम याद रखना और फिर स्टेशन का नाम याद रखना ये थोड़ा मुश्किल रहता है। बट NH33, NH42 ये सब थोड़े इजी रहते हैं याद रखने में कि हाँ हमको इस NH पे जाना है। और ट्रेन के सफर में हम बहुत कंजेस्टेड हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप कभी इंडिया में जनरल कोटा में सफर किए होंगे तो वहाँ पे लोग इतने भरे रहते हैं कि टिकट चेक करने आ ही नहीं पाता है, जबकि रोड पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। वेरी गुड राज, तुमने बड़ा अच्छा पॉइंट सब बनाया। कंजेशन वाला पॉइंट हम भूल गए थे, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। तो और कौन बोलना चाहते हैं? रोड के लगता है तनवीर कुछ कहना चाहते थे। I want to speak about railways. Railways. Okay, hold on. I just heard Tanveer first, so then you come, Nilanjan. Tanveer, go ahead. सर राज जी ने जो कहे वो ठीक कहे, लेकिन बात ये है ना कि वो कहे कि रोड से जाने में इमरजेंसी में सुविधा होती है, वो तो सही है। बट बिहार जैसे कि अपने इंडिया में उतनी अभी रोड से भी सुविधाएं नहीं है, नियम उतना अभी यहाँ पालन नहीं होता है, जिसकी वजह से जाम उम लग जाते हैं और पहुँचने में समय लगता है बहुत। इसलिए ट्रेन से जाने में तत्काल टिकट भी मिलती है और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है पहुंचने में, वही टाइम से आधा एक घंटा लेट फिट हो सकती है। लेकिन रोड लाइन से भी जाने में दिक्कत होती है सर। That's a good point. उतना नहीं है इसलिए। ओके, और कोई पॉइंट है तुम्हारा रेलवे के फेवर में? नो सर। तुमने शुरुआत अच्छी की कि राज जो है उनका पॉइंट अच्छा है, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ। सो वो अच्छी बात है, अच्छा तरीका है। नीलांजन? Yes, sir, about railways. बोलो। So can I start? Yes. So first point of my opinion in railways are, sir, railway, when we are traveling in railway, we are more comfortable than car, because railway can fit approximately till 1 lakh to 2 lakh people in the train. But sir, in a car there are maximally 10 or 12 people can be comfortable there. So not even comfortable, they can sit closely. So my second point in railway, it is way more faster than the cars. So like if your friend is on Pune and you are in Amritsar, sir, approximately the train will take 1 day or 2 days. So but the car will take approximately 1 week to reach Pune. So third point, in railways there are less amount of accident and there is less chances of accident in railways. But sir, in cars there are way more amount of accidents. And sir, my fourth point is the car. About the cars, the car can be stopped in anywhere, but the train need to be stopped with the chains. So Nilanjan, is that against railway or for railways? Sir, I am for railways. And sir, my fifth point is, No, sir, no, listen, Nilanjan. तो वो तुमने क्लियर नहीं किया ना, तुम रेलवे के फेवर में तो हो लेकिन बोलते हो कि चेन से रुक सकती है और कार कहीं भी रुक सकती है. What do you mean? Is it better to stop by chain? Is that what you want to say? Yes, sir. Okay, so you have to clarify that. Okay, good. What is the fifth point now? So my last point is, sir, when we are paying more cash in the train, we will get more facilities, getting food, getting beds. But sir, in car, when we are paying way more money, we will not get that much facilities in the car. Okay.
I see Khushbu raising her hand. जी, नीलांजन ने जो कहा वो ठीक है, मानते हैं। जैसे कि हादसे तो उसमें भी बड़े बड़े होते हैं ना। अगर रेल से अगर हादसे होते तो बहुत बड़ा होता है, कार से तो छोटा होके रह जाता है। हाँ, आरामदायक होता है, लेकिन कार से जल्दी पहुंच सकते हैं। साइकिल से रोड रहेगा तो साइकिल से गली कुची में भी चले जाएंगे। जैसे कि किसान है, देखते हैं ठेले पे, ठेले के द्वारा रोड से ही किसान वो अपने मुनाफा के लिए लेके जाते हैं बाजार। तो छोटे छोटे गांव को भी रोड जोड़ता है, ना कि रेलवे। Okay, that's a good point. हम लोग जब रोड सोचते हैं तो केवल पक्का रोड सोचते हैं. Okay, पेव्ड रोड जो है, मेटल पेव्ड. लेकिन खुशबू ने सी मेरे गुड पॉइंट अबाउट गांव में जो रोड है वो भी तो रोड है, तो उसकी सुविधा भी तो सरकार को देनी चाहिए, तो उस पर भी सोचना पड़ेगा. तो रोड उस ख्याल से भी अच्छा है. आई थिंक शी वांटेड टू मेक दैट पॉइंट. अभी गौरव बोलने वाले हैं, उसके बाद अमन. आई एम सॉरी, गो अहेड. Okay. हाँ, तो आंचल और मेरे ख्याल से कंचन, आप लोग लीड हो तो आपको बताना पड़ेगा. अभी तो मुश्किल है बताना, क्योंकि हम लोग इतनी दूर बैठे हैं, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो उस ख्याल से. लेकिन रंजन्स पॉइंट, दैट्स ए पॉइंट, दैट्स वन डिमेंशन ऑफ इट. ओके, गुड पॉइंट. गौरव एंड देन अमन. Gaurav, we can't hear you if you're talking. हेलो सर, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? अभी सुन रहे हैं. ओके सर, तो मैं जो नीलांजन ने बोला कि चैन खींचने, तो हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं. वो चैन की जो सुविधा रेलवे में जो दिया रहता है, उसका मतलब हम लोग सही उसका भी यूज कर सकते हैं और गलत तरीके से भी कर सकते हैं. मान लेते हैं कि अचानक कोई सामान रेलवे से गिर जाता है, तो उसको मतलब अगर हम मतलब दूर का सफर है, जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है किसी एक्सप्रेस में, तो वहां पे अगर मान लेते हैं किसी का अगर अचानक अगर विंडो से किसी का फोन गिर जाता है, तो वो तो मतलब अगले स्टेशन पे जाके फिर उसको वापस आना पड़ेगा. तो वहां पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं कि अगर वो चैन खींच के हम मतलब चैन खींचने से ट्रेन रुक जाएगी और हम वो सामान ले सकते हैं. और ज्यादातर लोग बिहार में या और सारे देश में उसका गलत तरीके से भी यूज करते हैं कि मान लेते हैं कि कहीं कहीं ट्रेन की स्टॉपेज नहीं होती है, फिर भी लोग वहां चैन खींच के ट्रेन रोक के वहां उतर जाते हैं. तो ये मतलब दो तरीके से मैंने इसको क्लियर करने का कोशिश किया है. ठीक है, दैट्स ए गुड पॉइंट गौरव. तुम किस फेवर में हो जो डिबेट हो रहा है? तुम तो पहले डिबेट में भाग ले चुके हो ऐसे क्लासेस में, हमारे क्लास में भी. तो मैं रेलवे किस फेवर में हो और क्यों हो? और जो 4-5 चीजें हमने बताई थी उसके आधार पर कुछ बताओ. सर, मैं रेलवे के फेवर में, क्योंकि किसी भी चीज के मतलब मापदंड के लिए कुछ पैमाना होता है. तो जैसे सिक्योरिटी, हमको मतलब ज्यादा सुविधा किसमें मिलता है, हमको कहाँ ज्यादा मतलब हम सिक्योर हैं और कहाँ मतलब हमको ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है. अगर इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो रेलवे हमारे लिए काफी बेहतर है. और राज ने जैसे बताया कि रेलवे में लोकल में ज्यादा भीड़ होता है, तो ऐसा ये नहीं जरूरी. ये भी सड़क में भी प्राइवेट बसेस में बहुत सारी भीड़ होती है.
और उनके कुछ राज की कुछ बातों से मैं असहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में मतलब जल्दी कहीं जाने के लिए लोग मतलब जल्दी जाना हो तो हम वहाँ जा सकते हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर दिल्ली जाना हो तो बाई रोड से जाने से मतलब हम लोग ट्रेन से भी उतना ही समय में वहाँ जा सकते हैं। जितना समय में हमको बाई रोड जाएंगे उतना ट्रेन रेलवे भी जा सकते हैं। और उन्होंने एक बात और बताया कि रेलवे में बिना प्लान किए हुए हम नहीं जा सकते हैं, और रोड से हम बाई बिना प्लान के ये भी जा सकते हैं। तो ये इसका भी मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर दूर का सफर जाना है, जैसे यहाँ से बिहार में कोई है और उनको महाराष्ट्र जाना है या केरला जाना है या तमिलनाडु जाना है, तो अगर अपना सवारी निजी सवारी नहीं है, अगर प्राइवेट किसी सवारी से जाना है तो उनको भी प्लान करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अचानक किसी बस में टिकट नहीं मिलेगा। तो इस दृष्टिकोण से भी रेलवे और मतलब दोनों के पैमाने में मतलब रेलवे सही है, कि रेलवे में मतलब हम लोग मतलब सुविधा के अनुसार और किसमें ज्यादा मतलब सिक्योरिटी है और सुविधाजनक, ये सब के मामले में मैं रेलवे का फेवर करूंगा, क्योंकि रेलवे में दुर्घटना भी कम होती है, इसमें जाम का कोई समस्या नहीं है, इसमें मतलब हम लोग उठकर मतलब इसमें हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। मान लेते हैं कि कार से जाते हैं तो हम लोग एक जगह पे बैठे बैठे हम लोग को मतलब 10-10 घंटा एक साथ सफर करना पड़ता है, लेकिन रेलवे में अगर हम जाते हैं तो उसमें घूम फिर सकते हैं। किसी स्टेशन पर रुका हुआ है तो वहां पे हम लोग उतर के कुछ मतलब थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी रेलवे मतलब अच्छा है हमारे लिए और सुविधा और समय की बात करें तो अभी के समय में अगर हम बाई रोड अगर 100-200 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस अगर कवर करते हैं तो रेलवे भी उतना ही समय में, और आज के समय में जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही है नए मतलब 8 वंदे भारत एक्सप्रेस अभी तक चालू हुई, तो वो रोड से भी कम समय में ज्यादा दूरी तय करने में मतलब वो समर्थ है। That's all, sir. Okay, good. Very good, Gaurav. Some good points. And I like your explanation about chain pulling. Aman, you had a point. यस सर। सर पहली बात तो गौरव तो मेरे ही टीम में है, तो उसकी तो सब बात बहुत सही उसने कहा है, और आई डोंट थिंक उसने कुछ गलत कहा इस बारे में। और उसके बाद जो नीलांजन ने जो बोला कि चेन पुलिंग के बारे में, तो उस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि सर वी मस्ट गो अकॉर्डिंग टू द लॉ बट नॉट अगेंस्ट द लॉ। तो पहली बात तो ये कि हमें भी कोई भी काम करना चाहिए तो लॉ के अकॉर्डिंग करना चाहिए, उसके विरुद्ध जाके नहीं करना चाहिए। दूसरा कि रेल जो है सर वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कैसे कि सर रेलवे जो है वो आपका मतलब अगर डाटा के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो वो 40% फ्यूल में वो आपका मतलब एक अच्छा खासा डिस्टेंस वो कवर कर लेता है। बट अगर रेलवे की बात की जाए तो उसको फ्यूल कंजम्पशन उसमें ज्यादा है। उसके बाद सर शिपिंग जो है वो वाया ट्रेन जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। मतलब आप मतलब जैसे कि उसमें लगेजेस आप कैरी कर सकते हैं, तो उसमें आप ज्यादा नंबर ऑफ लगेज आप कैरी कर सकते हैं। बट आप अगर सपोज आप बस में लगेज कैरी कर रहे हैं जैसे गुड्स में, तो उसमें बहुत ज्यादा लगेज आप उसमें कैरी नहीं कर पाएंगे एक जगह से दूसरे जगह। लेकिन अगर आप ट्रेन के थ्रू वो चीज कर रहे हैं तो उसमें काफी लंबी ट्रेन होने की वजह से आप अच्छे खासे गुड्स उसमें कैरी कर सकते हैं। और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, तो ये नेचर को भी काफी हेल्पफुल है। और जो हमारा AAR है, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड्स, उसने ये बोला है, उसने खुद ने ये बोला है कि जो है ऑन एन एवरेज लाइक 479 माइल्स एक सिंगल गैलन ऑफ फ्यूल में आप एक लगता है आपको रेलवेज को, बट रोडवेज में फ्यूल कंजम्पशन काफी ज्यादा है। तो मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा। Aman, that's a great point. I mean, you made some very specific point. हम ये बताना चाहते हैं आप सबको कि जब आप डिबेट करते हैं तो जब स्पेसिफिक डेटा देते हैं उससे 2-3 चीजें होती हैं। आपका ज्ञान, आपका नॉलेज तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप अपना पॉइंट, आपका जो प्रभाव है आपके पॉइंट्स का, आप डिबेट जो कर रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी अमन ने बताया कि 40% फ्यूल की सेविंग होती है। शिपिंग जो है, बड़ा सामान ले जाना है तो उसके लिए शिपिंग जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है रोड से।
हमने बड़ा स्पेसिफिक रूप से AAR का दिया कि 479 माइल्स पर गैलन पर 479 माइल्स पर गैलन फ्यूल की जरूरत है, बस इतनी 479 मील जा सकता है 1 गैलन में। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके के स्पेसिफिक पॉइंट्स जब आप बनाएंगे तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है सुनने वालों को और आप अपना डिबेट जीत सकते हैं। तो जरूरी ये है, मैं कहना चाहता हूं कि आप इसके बारे में पूरी तैयारी करनी पड़ती है डिबेट के बारे में। तो केवल कहना कि मैं उसके फेवर में हूं, वो केवल वही सफिशिएंट नहीं है, आपको पूरा स्पेसिफिक पॉइंट सोचना पड़ता है। ओके, ऑलराइट, वेरी गुड पॉइंट्स अमन। I know Raj, he wants to speak, and Gaurav wants to speak. First, Raj. सर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूं। Let Raj speak, and then you can come, Gaurav. Just wait. Hold your point. Oh, okay. सर यस सर। सर मैं एक पॉइंट रखना चाहूँगा। इंडिया में जो रेलवे फैला हुआ है उसका जो टोटल रेंज है वो है 68,103 किलोमीटर, बट जो रोडवेज फैला हुआ है पूरे इंडिया में उसका रेंज है 1,39,000 किलोमीटर, तो लगभग डबल है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि कितने ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ रोड्स ही है मौजूद जाने का एकमात्र साधन, जहाँ पे एयरपोर्ट्स भी नहीं है और रेलवे स्टेशन भी नहीं है। और मैंने ये भी देखा है कि कितनी बार हमें एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है किसी स्पेसिफिक ट्रेन को कैच करने के लिए। और कभी कभी ये भी होता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, मतलब मुझे कहीं जाना है, मान लीजिए मुझे जाना है दिल्ली, तो हो सकता है मुझे बिहार से यूपी में एक ट्रेन चेंज करना पड़े, बट उन दोनों ट्रेन का टाइमिंग ऐसा है कि मैं उस ट्रेन से उतरा और उसी स्टेशन के दूसरे प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेन, लेकिन वो 1 मिनट पहले ही निकल जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है, बट रोड में ऐसा नहीं है। और भी मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि इंडिया को एक सेकंड से। इंडिया में सर हर साल रोड्स पे जो पैसा खर्च किया जाता है वो है 64,573 करोड़ एवरी ईयर की मैं बात कर रहा हूँ बजट। और जो पैसा खर्च किया जाता है रेल में वो है 1.4 लाख करोड़। तो इस हिसाब से भी रोड्स ज़्यादा सफिशिएंट है इंडिया के लिए। और क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ी इकोनॉमी है तो वो बहुत ज़्यादा लोग यूज करते हैं रोड्स का, और हर समय रोड का यूज होता है सर। बट रात हो चाहे दिन, ट्रक्स, बाइक, साइकिल, कुछ हमें हर चीज़ रोड पे चलती है सिवाय ट्रेन के। बट रेलवे स्टेशन मतलब पटरी पे सिर्फ ट्रेन चल सकती है। तो ये एक पॉइंट है बस। थैंक यू। Okay, that's good, Raj. Some good points there. Gaurav and then Khushbu. पहले ये क्लियर करो। देखो एक बात सुनो, आप लोग जब बोलने लगते हो ना तो क्लियर नहीं होता है कि आप रोड के फेवर में हो, रेलवे के फेवर में हो। तो थोड़ा उसको क्लियर करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शुरू करो कि मैं उसके फेवर में हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जब भी बात करते हो तो ऐसा ना हो कि मिलजुल जाए, तो क्लियर करते रहो उसको। गौरव बोलो। मैं राज की कुछ कमेंट करूंगा, क्योंकि सर जैसे राज ने बताया कि अगर मान लेते हैं कि हमको दिल्ली जाना है तो पहले यूपी जाना पड़ता है, मतलब ट्रेन बदलना पड़ता है, और अचानक मतलब ऐसा होता है कि एक ट्रेन मतलब वहां पहुंचा तब तक दूसरी ट्रेन वहां से खुल जाती है। तो ऐसी समस्या देखना पड़ता है। लेकिन ये समस्या रोड में भी है कि अगर मान लेते हैं कि हमको अगर दिल्ली जाना है, अगर हम मोतिहारी के चंपारण में है तो हमें पहले पटना जाकर अगर इधर से अगर डायरेक्ट अगर बस नहीं है तो पटना जाके ही मतलब पटना से डायरेक्ट बस मिलती है दिल्ली के लिए। तो ऐसा हम यहाँ रोडवेज में भी हम लोगों को मतलब बसेस बदलनी पड़ती है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। दूसरी कुछ बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो मतलब आज के समय में लगभग 85% इंडियन रेलवेज पूरी इलेक्ट्रिक हो चुकी है, जो मतलब
मतलब पोल्यूशन के दृष्टिकोण से मतलब बहुत मतलब इससे मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है बहुत कम मतलब ना के बराबर पॉल्यूटेड होगा, जबकि अभी मतलब रोडवेज में मतलब व्हीकल में मतलब 100% इलेक्ट्रिक होने में बहुत समय लगेगा। अभी ज्यादातर गाड़ी और कारें, बसेस अभी भी फ्यूल से चलने वाली है, डीजल और पेट्रोल से। तो इससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा अभी तक पॉल्यूटेड हो रहा है। और एक्सपेंस की बात की जाए तो मतलब रेलवे से अगर सफर करने में रोड की अपेक्षा मतलब कम पैसा लगता है और सुविधाजनक भी है। और रेलवे को मतलब अगर 1 माइल की जाए तो रेलवे को 1 माइल ट्रैक बनाने में रोडवेज की अपेक्षा में बहुत कम खर्च लगता है। तो इन सब के भी दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो रेलवे बेहतर है रोडवेज से। दैट्स ऑल, थैंक यू। तो एक बात बिफोर खुशबू से, तुमने बताया ना कि 1 माइल रेल बनाने में 1 माइल रोड बनाने से कम खर्च लगता है। अगर उसका स्टैटिस्टिक तुम्हारे पास होता तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता। अगर तुम ये कह सकते कि 1 माइल रोड बनाने में 5 मिलियन रुपया लगता है और 1 माइल रेल बनाने में 2 मिलियन रुपया लगता है, तो उसका एकदम से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है सुनने वालों पर। तो बोलने का ये बता रहा हूं कि स्पेसिफिक नंबर्स, स्पेसिफिक पॉइंट्स कुछ बताओगे, कोई स्टैटिस्टिक्स दोगे तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए भी तैयारी बहुत जरूरी है। अच्छा, देन खुशबू, थैंक यू गौरव। खुशबू एंड देन अमन। बाकी लोग कोई बोल नहीं रहा है, सुनो 1 मिनट। मुझे मालूम है बहुत लोग, बहुत बच्चे छोटे हैं अभी, कई लोग यहाँ नए आए हैं, लेकिन कम से कम आप सीखिए कि कैसे डिबेट करना है। तो इस क्लास का उद्देश्य ये भी है कि वो टेक्निक सिखाना कि किस तरीके से डिबेट करना है। जब कोई बोलता है दूसरा वाला और आप उससे सहमत नहीं है, तो ये नहीं कि आप एकदम से उस पर जंप कर जाइए और उसको डांटने लगिए, वो सब नहीं करना है। तो वो सोचना है, ये सीखना है। अभी देखिए कोई किसी को डांट नहीं रहा है, वो बोल रहा है हाँ राज ने तो ठीक कहा, हाँ गौरव ने तो ठीक कहा, लेकिन मैं उसके विरोध में हूं क्योंकि। तो ये चीज आपको सीखनी चाहिए। जो सुन रहे हैं, जो नहीं बोल रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। खुशबू। यस सर। सर गौरव जी ने जो बोला, सब जितने भी टारगेट दिए, जो भी इकोनॉमिक्स ये सब सब मानते हैं, लेकिन जो गांव की जो इकोनॉमी होती है वहाँ पे उनका घर परिवार किसानों से चलता है। और हमारे देश का भी काफी इकोनॉमिक्स उस पे आरा हुआ है। अगर किसान अगर फसल नहीं करेंगे तो हमारे देश के लोग खाएंगे क्या? तो उनके लिए जो वहाँ पे वो बाजार जाते हैं या फिर उनको दूर कस्बों में जाना पड़ता है, तब वो ठेले का या फिर कोई छोटा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ताकि उनका सब्जी जो होता है, हरा सब्जी, वो मार्केट तक पहुंचा सके। तो मेरे ख्याल से रोड ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रेलवे पे सरकार खर्च तो करती है, लेकिन आज भी देखिएगा तो रेल का काफी हालत अच्छा नहीं होता है। जैसे टॉयलेट वगैरह सब सुविधा सरकार देती है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, गुड। हम देख रहे हैं कि तुम्हारा ओरिएंटेशन जो है वो गांव की तरफ है, और वो एंगल बहुत अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली जब ऐसे डिबेट होते हैं तो लोग सोचता नहीं उसको, तो अच्छी बात है। अमन। जी सर। सर पहली बात तो सर राज ने जो बोला वो तो वो उसके अकॉर्डिंग उसने सही बोला, लेकिन सर बट उस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ जिसको गौरव ने भी उस बारे में बोला है कि जो है आपको सर मतलब छोटे छोटे जगह पे सर आपको रोडवेज आपको कनेक्ट करती है, ये बात सही है। बट सर अगर सपोज अगर आपको आप छोटे गांव में हो और अगर आपको बड़े शहर तक जाना है, सपोज आपको मोतिहारी से पटना जाना पड़ेगा सर आपको, उसके बाद वहां से आपको डायरेक्ट मिलेगी जो भी आपको बस से, अगर आप रोडवेज को अगर प्रेफर करोगे तो वहां से आपको बस मिलेगी। तो सर इस बारे में यही है कि रोडवेज में भी आपको
व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्ट होता है वो चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एक जगह बैठ गए तो आप दूसरी जगह ही उतरोगे। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट सर कि गौरव ने बोला तो वो मेरे टीम में है, तो उसके एक पॉइंट को मैं ऐसे सपोर्ट करूंगा कि सर उसने एनवायरमेंटल फ्रेंडली के बारे में बोला कि मतलब आपका काफी फ्यूल जो है वो आपका रेलवेज में कंज्यूम कम होता है और वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बारे में एक डाटा मैं ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है, अगर ओवर रोड ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो सर रेलवेज में सर लोअर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस 75% तक कम है। मतलब रेलवेज आपका इस मामले में भी रोडवेज के कंपैरिजन में अच्छा है सर। उसके बाद अगर आप रेलवेज की बात करें तो सर वो ट्रेन जो होती है वो कैपेबल होती है लार्ज लोड कैरी करने के लिए। बट सर अगर बस में हम लार्ज और बहुत ज्यादा हैवी लोड डालें तो सर उसमें दिक्कत क्या है, एक्सीडेंट्स होने के नंबर ऑफ चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो सर इस बारे में, और सर अगर हम सिर्फ इस एनवायरमेंटल फ्रेंडली के अकॉर्डिंग हम बात की जाए तो रेलवेज बेटर है। और एक और चीज है यहाँ पे सर, अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात की जाए, बिकॉज यहाँ पे कोई इस डिबेट में सीनियर सिटीजन्स की बात नहीं कर रहा है सर, उनके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लोग सर रेलवेज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज रोडवेज में टॉयलेट्स की रोडवेज में बसेस वगैरह में टॉयलेट्स की असुविधाएं रहती हैं, जिसकी वजह से वो उसको रेलवेज को ज्यादा, और सर रेलवेज जो है वो ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू रोडवेज। और रोडवेज में क्या होता है सर, किसी को एक प्रॉब्लम होता है सर, आपने ध्यान दिया होगा वॉमिटिंग का, अगर आप ज्यादा रोडवेज में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको वॉमिटिंग का होता है, और बट रेलवेज में ये चीज नहीं है। और आप रेलवेज में आप कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं, रोडवेज में आप जैम में फंस सकते हैं। तो ये सब बात मैं कुछ बोलना चाहूंगा। थैंक यू। तिवारी जी का माइक्रोफोन ऑफ था। नहीं, मैं कह रहा, अनन्या तो बोली है, कंचन भी बोली है थोड़ा सा। आप लोग बोलोगे कुछ? तन्मय, तुम्हारे समझ में आ रहा है कुछ? तन्मय, समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम ग्लैड यू आर हियर। ओके, शिव कुमार जी, मेरे ख्याल से सत्र खत्म हो रहा है और बच्चों ने बड़ा अच्छा डिबेट किया मेरे ख्याल से। राज वांट्स टू टॉक, राज टॉक। अगर हम लोग डिबेट करते रहेंगे तो दूसरे सेशन में जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो सब कर लेंगे, वो सब कोई बात नहीं। राज बोलो। सर कैन आई टेल? यस, गो अहेड राज। ओके सर। सर मैं बात करना चाहूंगा कि रोडवेज, पहली बात तो रोडवेज का रेंज ज्यादा है, मतलब वो बहुत बड़ा जाल है इंडिया में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि रोड पे व्हीकल्स चलते हैं, और व्हीकल्स को कौन मैन्युफैक्चर करता है? कंपनीज। और ज्यादातर कंपनीज बाहर के देश के मैं मानता हूँ, बट बहुत हद तक इंडिया में भी है। और जहाँ तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक साइकिल्स और इलेक्ट्रिक कार्स भी इंडिया में आ चुके हैं। टाटा का, मैं सुबह को जब भी निकलता हूँ मैं 2 इलेक्ट्रिक कार देखता हूँ, एक टाटा का और एक एमजी कंपनी का। तो इन सबको बनाने में बहुत सारे लोग एम्प्लॉय होते हैं, जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है। इस पे मैं एक डाटा भी शो करना चाहूंगा। 2018 में 1.36 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं इन ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब रोड्स रहेंगे। अगर रोड ही नहीं रहेंगे तो इन सब का एम्प्लॉयमेंट भी चला जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है। और अगर हम बात करें कि कितने लोग एम्प्लॉय हैं रेलवे सेक्टर में, तो वो आंकड़ा रह जाता है 12,52,000 तक ही सिर्फ। तो रोड्स है तो व्हीकल्स है, और व्हीकल्स है तो एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है। बट रेलवे में उतने एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्योंकि रेलवे का नेटवर्क ही उतना बड़ा नहीं है।
मैं मानता हूँ कि टिकट काउंटर के लिए भी एम्प्लॉय चाहिए, रेलवे को साफ, स्टेशन को साफ रखने के लिए भी एम्प्लॉय चाहिए, तो उन सब की सैलरी भी उतनी नहीं रहती, बट ऑटोमोबाइल में बहुत लोगों की सैलरी अच्छी रहती है। तो मैं यही बोलना चाहता था सर। थैंक यू। बहुत अच्छे राज। तो 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ, उसके पहले खत्म हो। आप लोगों से मैंने बहुत सीखा आज क्योंकि आप देखो जब डिबेट होती है तो बहुत लोगों के दिमाग में अलग अलग चीजें आती, और मैंने कई डिमेंशन सीखे। मैंने तो केवल 4-5 ही सोचे थे, आप लोगों ने जब बात की तो देखो कितने डिमेंशंस, किसी भी डिबेट के कितने डिमेंशंस हो सकते हैं। सीनियर सिटीजन की बात की अमन ने, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की बात की। हम लोग सोचते नहीं इन चीजों के बारे में, जब रोड रेलवे के बारे में सोचते हैं तो देखो कितने आयाम हैं, कितने तरीकों से बात की जा सकती है। सीनियर सिटीजन, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, सेफ्टी, सुविधा, खर्चा, किराया, रिलायबिलिटी, कौन सा ज्यादा रिलायबल है, रोड रिलायबल है या रेलवे रिलायबल है, कंपनीज के एम्प्लॉयमेंट, जैसे राज ने अभी बताया, कुछ बीमारियों के बारे में अमन ने बताया कि लोग वॉमिट करते हैं तो उसके लिए उसका क्या इफेक्ट रेल या रोड पर है। इन चीजों का, ये सब चीजें हम सोचते नहीं है ज्यादा, तो बहुत ही जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी डिबेट जब आप करते हैं तो जो चीजें ऊपर से दिखती हैं उसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिसके बारे में बात की जा सकती है जो इम्पोर्टेंट है, और वो मैंने अभी आपको गिनाया, जो मैंने लिखा है यहाँ पर जब आप बात कर रहे थे। तो और दूसरी बात की, आप में से बहुत लोगों ने धीरे धीरे आंकड़े देने शुरू किए, स्टैटिस्टिक्स देने शुरू। हाँ ठीक है, यही सब्जेक्ट, हमें तो और कुछ नहीं करना, मैं केवल इसको समराइज करना चाहता था कि बच्चों ने बड़ा मेहनत की। ठीक ठीक, ओके, कोई बात नहीं, चलिए बंद करते हैं इसको फिर। बाय सर। शुरू किया था कि जब आप डिबेट करते हैं तो 2-3 चीजें होती हैं। एक तो जो ऊपर से दिखता है वही बात हम केवल करते हैं, उससे हमको हट के सोचना चाहिए कि और भी क्या बातें हो सकती हैं। तो इसके लिए जो कुछ चीज हमने गिनाई जिसके बारे में नहीं सोचते हैं, जैसे रेल रोड की बात जब होती है तो मैं दोहरा रहा हूं, हम लोग सोचते नहीं कि सीनियर सिटीजन के बारे में सोचें या एनवायरमेंटल के बारे में सोचें या रिलायबिलिटी के बारे में सोचें, लेकिन वो सब चीज सोचने की है। किसानों के बारे में सोचें, ये सब चीज सोचने की है, ये सब डिमेंशंस हैं, सब आयाम है उस डिबेट के। दूसरी चीज जो हम करते हैं कि जब आपने देखा होगा कि जब हम डिबेट करते हैं तो जैसे कोई बोलता है हमको एक इम्पल्स जैसा आता है, अपने मन में एकदम से होता है कि मैं इसका जवाब दूं। तो होशियार आदमी जो है वो एकदम से जवाब नहीं देता उसका, वो फिर मछली बाजार हो जाता है। जैसे आप इंडियन टीवी पर देखते हैं जब 10 आदमी एक ही साथ बोलने लगते हैं, कोई किसी को सुनता नहीं है, कोई किसी का पॉइंट बन नहीं पाता है। तो अच्छा डिबेट करने का तरीका यह है कि दूसरे की बात सुन लो। आपने देखा होगा कि जैसे कोई बोल रहा था तो दूसरा आदमी एकदम से बोलना चाह रहा था, ये आम होता है। हम लोग आदमी हैं, हम लोग प्रतिकार करना चाहते हैं, प्रत्युत्तर देना चाहते हैं। तो सोचना है कि नहीं, हमारा जो पॉइंट है मैं उसको बना के रखूंगा। आप जरूरी है, आप देखते होइएगा जब डिबेट करते हैं लोग तो लिखते रहते हैं, जो अच्छे डिबेटर हैं वो दूसरे का सुन के लिखता रहता है, तो क्योंकि वो चाहता है कि दूसरा जो पॉइंट बना रहा है उसको हम जाने, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, उसको जब मेरा टर्म आएगा तो बोलेंगे। तो अपने टर्म का इंतजार कीजिए, वो बहुत जरूरी है। तो अपने इंपल्स को रोकना है, ये कह रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये कुछ चीजें याद रखने की हैं डिबेट के दौरान। गौरव, क्या कहना चाहते हो तुम बेटा? अगर कोई कुछ नहीं बोलना चाहता है तो मैं सर लास्ट में कुछ बोलना चाहूंगा। राज बोलो। सर मैं देख रहा हूँ कि मैं जब भी रोड्स की बात करता हूँ तो ये रेलवेज का जो टीम है वो हमेशा एक ही बात पे पॉइंट करता है कि पोल्यूशन। तो मोदी सरकार ने, सर आपने देखा होगा कि ट्रेन्स जो रहते हैं उनके ऊपर एक वायर रहता है जिसमें करंट रहता है, जिसके द्वारा वो ट्रेन संचालित होती है, शायद मैं गलत नहीं हूँ। तो
यही तरीका मोदी सरकार ने भी सोचा है। पहला ये जो ऐसा ही उन्होंने एक रोड बनाने का सोचा है जिसके ऊपर वायर्स लगे रहेंगे और जो भी व्हीकल उस पे चलेगा वो इलेक्ट्रिक रहेगा और वो उस वायर के थ्रू चार्ज होगा। या मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन गुजरात टू महाराष्ट्र ये रोड बनाने का सोचा गया है जो 8-10 सालों में बन जाएगा। और जैसा भी जो फ्यूचर आ रहा है, बहुत सब कुछ जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक ही होने वाले हैं, तो तब कह सकते हैं कि हम रोड्स अच्छे रहेंगे एज कंपेयर टू रेलवेज। दैट्स राज बहुत अच्छी बात तुमने कही। और उसमें एक चीज हमको बहुत अच्छी लगी कि तुमने बोला कि होपफुली आई एम राइट, या शायद मैं गलत नहीं हूँ। इस तरीके का कहना अच्छा लगता है क्योंकि इससे तुम्हारी विनम्रता साबित होती है, वो अच्छी बात है। और दैट वाज वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव। अमन, तुमने कुछ लिखा था या कहा था? नहीं सर, मैंने एक्चुअली वो आप जो बोल रहे थे बस उसको सपोर्ट करते हुए एक पॉइंट लिखा था कि जो एक गुड ओरेटर जो होता है वो हमेशा एक गुड लिस्टर होना जरूरी है। That's a good point. Because sir, yes sir, a good orator must be a good listener. That's a good point, very good point. आप कभी देखो अच्छे लोगों को बोलते हुए तो वो कभी जंप करके नहीं बोलते हैं। आप सुधांशु त्रिवेदी को, जयशंकर जी को, इन लोगों को देखो तो दे keep the point, they write the point. I've seen Sudhanshu Trivedi many times just writing the points. And when he speaks, he has a lot of statistics. इतिहास का बहुत पता है उनको, तो उसके बारे में बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और दूसरे भी बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने नई ट्रेन बनाई है, जो इंजीनियर थे, उनका भाषण मैंने सुना था। बहुत ही अच्छे बोलने वाले लोग हैं हमारे भारत में, तो उनसे सीखना चाहिए आपको। एनीवे, मुझे तो यही कहना था। गौरव, तुम कुछ अंत में कहना चाहते थे? इस डिबेट से हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि किसी देश को मतलब मजबूत, विकसित, शक्तिशाली और मजबूत अर्थव्यवस्था होने के लिए उसके रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज चारों बेहतर होने चाहिए। ये किसी देश के मतलब शक्तिशाली और मजबूत अर्थव्यवस्था का एक पैमाना होता है कि वो देश मजबूत, शक्तिशाली है, उसकी इकोनॉमी लार्जेस्ट है। ये सब पैमाना मतलब Good. चाहिए। Yeah, we all agree with that. जब अंत में बोलते हैं तो एकदम से जल्दी बोल के खत्म कर देते हैं। ये एक आदत की बात बता रहा हूं। उससे साबित होता है कि हम लोग घबरा रहे हैं या हमारे जो पॉइंट्स हैं वो मजबूत नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब भी कोई पॉइंट हम बनाते हैं, बोलते बोलते जब अंत आता है तो एकदम से जल्दी से बोल के खत्म कर देते हैं। ऐसा लगता है कि हमको विश्वास नहीं अपने पर। तो जब छोड़िए आप बोलना, तो आप में विश्वास वही होना चाहिए जिससे आपने शुरू किया था। तो ये नहीं कि यही कहना चाहता मैं और कह के छोड़ दीजिए, उससे कोई फायदा। यही कहना चाहता था मैं। थैंक यू। अगर थोड़ी जोर से बोलेंगे, थोड़ा हिम्मत से बोलेंगे, विश्वास से बोलेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। ओके, ऑलराइट।